हसन हसन साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी हसन साहब, क्या कहते हैं इस सिलसिले में कि क्या फैक्टर्स रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए? क्या अवामिल ऐसे हैं जो कि कार फरमा रहे? जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ऑफ कोर्स एक स्पोर्ट बेस तो मौजूद है और उनके स्पोर्ट्स बेस के अंदर दो तरह की लोग आप कह सकते हैं या दो तरह के फैक्टर्स हैं। एक तो जनरली जो रिपब्लिकन है, आप जब भी अमेरिका के मैप पे नजर डालेंगे पार्टीजन बेसिस के ऊपर तो आपको ज्यादातर हिस्सा जनरली भी रेड नजर आता है और वो जो रेड नजर आता है आपको वो रूरल अमेरिका है। तो रूरल अमेरिका में हमेशा वहाँ पे चूंकि पॉपुलेशन कम है तो उन रूरल जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज या इलेक्टोरल वोट्स कम होते हैं। तो रकबे के एतबार से आप ये कह सकते हैं कि सपोर्ट जो है वो रिपब्लिकन से बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो सपोर्ट करती। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हम सुन सकते हैं। जी, तो डेमोक्रेटिक पार्टी चूंकि इमिग्रेंट्स को और इनको सपोर्ट करती है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। सो ये एक बड़ी डिवाइड रही है। सो कम स्टेट्स जीतने के बावजूद चूंकि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जो शहर हैं वहाँ पे चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की सपोर्ट होती है तो इसलिए इलेक्टोरल वोट वहाँ पे ज्यादा होते हैं और वो जीत जाती है। इस बार जो ट्रंप का दोबारा उसमें आना है, कंटेस्ट करना है, उसमें एक फैक्टर तो ये है कि बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है, उनका अप्रूवल रेटिंग नीचे गया है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी टर्म के लिए और प्रेसिडेंट बाइडेन दूसरी टर्म के लिए फील्ड में थे तो डोनाल्ड ट्रंप बआसानी तकरीबन 15 पॉइंट्स के मार्जिन से 15 से 18 पॉइंट्स के मार्जिन से उनसे बआसानी जीत रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने अपने कमान जो है वो चेंज की। डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोबारा गौर व खोज किया और वाइस प्रेसिडेंट को मैदान में लेके आए। उन्होंने एक माहौल तो इलेक्शन का जरूर बना दिया कि ये तमाम जो 7 रियासतें हैं इसके अंदर जो सर्वेस कह रहे थे कि वो बहुत क्लोज कंटेस्ट है, तो अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि सर्वे गलत कह रहे थे। कोई सर्वे भी ऐसा नहीं था जो कह रहा था कि ट्रंप नहीं जीतेगा, या कोई सर्वे ऐसा नहीं था जो कह रहा होगा कि कैमला हैरिस सूरत जीत जाएंगी। मतलब वो यही कह रहे थे कि 1 से 2 पॉइंट की बात स्टेट्स में एक को फोकियत है, बर्तरी है, एक को तीसरी स्टेट में दूसरे कैंडिडेट को, और इसमें मार्जिन ऑफ एरर 1 से 3-3.5% का होता है। सो ये रिजल्ट्स अभी तक उसके अंदर आए। हाँ, एक फैक्टर जो अपेरेंटली ज़हन में आता है जो एग्जिट पोल्स अभी तक बताते हैं, ख्याल ये किया जा रहा था कि जब कैमला हैरिस को मैदान में लाया गया तो उनको रिपब्लिकन पार्टी की खवातीन भी सपोर्ट करेंगी और बाकी भी जो डिसग्रेंटल कम्युनिटीज हो सकती हैं, पहले वो मुस्लिम कम्युनिटी हैं, उसकी खवातीन है, लैटिनोज हैं, तो एक औरत होने के नाते भी आगे बढ़ेंगी और उनको सपोर्ट करेंगी। लेकिन जो डेटा सामने अभी तक आया है उसके मुताबिक कैमला हैरिस को खवातीन वोटर्स के अंदर उतने वोट नहीं मिले जितने जो बाइडेन को खवातीन के मिले थे। तकरीबन 16 पॉइंट में खवातीन ने जो बाइडेन को वोट किया था, जबकि कैमला हैरिस के लिए इनिशियल एग्जिट पोल्स के मुताबिक सिर्फ 10% ने उनको वोट किया है। एक फैक्टर ये है। दूसरा ये है, मुझे लगता है कि आप आजकल अगर आप अमेरिका में किसी शख्स से बात करें, मिडिल क्लास से बात करें, लोअर मिडिल क्लास से बात करें, तो लोग कहते हैं कि टेबल पे अपने बच्चों के सामने खाना लेके आना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे एवरेज जो वो बताते हैं रेशो वो 7% का है कि महंगाई बढ़ी है। लेकिन हमारे जैसा आदमी भी ये फील करता है कि ये माहिरीन जो हैं इकोनॉमी के, उनके आदाद शुमार हो सकते हैं। हमें तो ये लगता है कि कई चीज़ें डबल हो गई, यानी 100% का इजाफा हो गया है। सो इसी तरह जो लिविंग है कास्ट वो बहुत बढ़ गई है। लोग जो है वो शहरों से दूर सबर्ब्स में जा रही हैं, उनका कम्यूट बढ़ रहा है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है। इकोनॉमी उसके ऊपर उनका एम्फेसिस रहा है और लोग समझते हैं कि पूरी जो एक कहना चाहिए कि एक लाइन है उन स्टेट्स की, ये इसको ब्लू वॉल भी कहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री को रिवाइव करने की बात की। तो लगता है वो मैसेज कंसीव हुआ है। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की, अगरचे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी, क्योंकि जब आप लोकल प्रोडक्शन की तरफ जाती हैं तो आपकी फिर कास्ट बढ़ जाती है। चाइना में चीप लेबर है, उस चीप लेबर से बनी हुई चीज़ अमेरिका में सस्ती मिलती है। अगर वो अमेरिकी लेबर वही चीज़ बनाएगी तो वो चीज़ 100 गुना ज़्यादा महंगी मिलेगी। लेकिन देखते हैं कि आखिर उनके ज़हन में क्या प्लान है। एक बिजनेसमैन और एक डूअर के तौर पे उन्होंने अपना इंप्रेशन बनाया है और उसमें वो खासे कामयाब हुए हैं।
ठीक है डॉक्टर रिजवान, आपसे जानना चाहूंगी, अब जो भी मुहर्रकात रहे लेकिन इलेक्शन नतायज अब हमारे सामने हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। आगे आने वाले उनके दौरे सदारत में क्या चीज़ उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है? अगर ट्रंप की कौमी सलामती की हिकमत अमली और आलमी ताल्लुकात, ख़ास तौर पर नेटो और चीन के साथ ताल्लुकात की बात की जाए तो वो कैसे मुतासर होंगे? देखें, ट्रंप के आगे बहुत चैलेंजिंग एक एनवायरनमेंट है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनली तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिफॉर्म्स प्लान की हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो में बताई हैं, जो बताया है कि कॉमन अमेरिकन की ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जाएगा, कैसे सब्सिडीज दी जाएंगी फार्मर्स को, कैसे जो है उसकी जो रिफॉर्म्स हैं वो आम अमेरिकन की ज़िंदगी को बेहतर करेंगी, उस पे तो डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होगा। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि कॉमन अमेरिकन से एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप का एक करिश्मा है, उन्होंने अपने जो एक बनाया है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जब व्हाइट हाउस में एक रियली बंदा एंटर होता है